चार्ल्स एच कॉली सोशोलॉजिस्ट है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। ये 4-5 सोशोलॉजिस्ट हैं जिनको आपने स्टडी करना है, जिनमें से एक आध लाजमी आता है ना। चार्ल्स एच कॉली कौन था? ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट था। इसको जो फेम मिला, प्रोमिनेंस इसकी जो थी एज ए सोशोलॉजिस्ट थी, लेकिन इसकी जो पैदाइश हुई वो 17 अगस्त 1864 और इसकी जो डेथ है 7 मई 1929। मिचिगन स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई। ठीक है, इसके वालिद साहब का नाम थॉमस एच कॉले था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ठीक है, और मिचिगन स्टेट के। थॉमस एम कॉली जो थे, इनके जो फादर थे चार्ल्स हॉल्टन कॉली के, चार्ल्स एच कॉली, चार्ल्स हॉल्टन कॉली के। तो वो एक फाउंडिंग मेंबर थे उसके यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ऑफ लॉ की यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी। जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे 3 या 4 थे, उनमें से वो एक थे। और उस स्कूल के डीन भी रहे। ठीक है, चार्ल्स कॉली जो था बचपन से ही थोड़ा सा अलग अलग रहता था ना। ठीक है, उसकी तबीयत में जो थी लॉनलीनेस थी। तो इसके साथ साथ जो उसकी डिटैचमेंट थी फादर के साथ होती गई। ठीक है, तो फादर उसके मतलब एक हाई डेजिग्नेशन पे थे, तो साथ साथ क्या था उनके डिफरेंट टूर्स जिस तरह होते हैं, रिसर्च होते हैं, वो भी करते रहते थे। तो वो बच्चों की स्टडी के सिलसिले में बहुत सख्त थे। तो चार्ल्स हॉल्टन कॉली ने इसी दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अब स्टडी कंप्लीशन के दौरान ना। तो लेकिन बचपन से जो था ना वो डे ड्रीमर था, ख्वाब देखता था, दिन में ख्वाब देखना। तो ये चीज़ जो थी ना, जो एक उसकी आदत में शामिल थी या उसकी नफ्सियात में शामिल थी, उसकी नेचर में थी, इस चीज़ ने उसको फ़ायदा दिया सोशोलॉजिस्ट बनने में। बचपन से ही वो सोसाइटी के जो इश्यूज़ थे, डिस्क्रिपेंसीज थे, उनको स्टडी करने में, उनके हल करने के लिए वो उस तरफ तवज्जो रखता था अपनी। तो इसने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसको जहन में आया कि जो है ना इसके स्टडी का रुख किस तरफ मोड़ दिया, सोशियोलॉजी की तरफ और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की तरफ। तो वहाँ इसने पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स किया मास्टर्स, फिर इसने सोशियोलॉजी किया, फिलॉसफी की, उसमें PhD भी इसने की इसमें सोशियोलॉजी में। तो एक हमने थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थी, इंट्रैक्शनिज्म पढ़ी है ना हमने, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पढ़ी है ना। उसमें जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, चार्ल्स हॉल्टन कॉली का भी एक अहम किरदार है उसकी डेवलपमेंट में, उस थ्योरी की। तो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चार्ल्स कॉली इस तरफ आया, तो उसने डिसाइड किया कि सोशियोलॉजी को स्टडी करें, ताकि वो जो माशरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको सही मायनों में स्टडी कर सके, समझ सके। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बायोग्राफी है सोशियोलॉजिस्ट की। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग होगी। जिस तरह सोशियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट है, ये सोसाइटी के ऊपर है ना, ये शख्सियत के ऊपर थोड़ा सा आपको बोर करेगा। लेकिन आप ये देखें कि एक जो सोशियोलॉजिस्ट है, पहले उसकी स्टडी कौन सी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उसको जहन में आया कि नहीं यार मुझे तो ये करना चाहिए। मुस्लिम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे आप सारे जो तो अपना आपके कोर्स कॉन्टेक्ट्स में है वो तो लाजमी पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से है, इब्न खलदून वगैरह है। बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट था अगस्ट कॉम्टे, बहुत फेमस था। और डरखेम, ये मतलब बहुत ही फेमस थे। तो उसका भी होगा, उम्मीद काफ़ी है कि आप इसमें कॉन्टेक्ट्स मैंने देखे नहीं वैसे आपके। अच्छा जी, तो इसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था इसमें, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की डेवलपमेंट में, उस थ्योरी की डेवलपमेंट में। अब ये जो चार्ल्स एच कॉली है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये मैकेनिकल इंजीनियर था, इसने क्या ज़रूरत है पढ़ने की? पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसको? इसने एक थ्योरी
इसने एक थॉट दी, कंसेप्ट दिया नया। इसने जो कंसेप्ट दिया वो ये जो था लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल है अपनी वो थॉट्स कैसे डेवलप करता है या अपनी अपेयरेंसेस जो उसकी होती हैं, जैसे वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, फिर वहाँ से जो फीडबैक उसको आता है, ठीक है, जो डिलीवर कर रहा है वहाँ से फीडबैक उसको आता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को क्या करता है, आल्टर करता है, उसमें अमेंडमेंट्स करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है, जो उसको फीडबैक्स मिल रहे होते हैं। अब वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो फीडबैक आ रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हमने किसी से इंटरेक्ट किया, अगर उसको हमारी बात समझ आ गई, हमने मैसेज कन्वे कर दिया सही तरीके से, उसके चेहरे की जो अपीयरेंसेस हैं, एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज, और उससे जब हम हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, ये सब चीज़ें हमें बताएंगी कि हमारा मैसेज कन्वे भी हुआ और फीडबैक भी अच्छा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, जब मैंने मैसेज कन्वे किया, आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था, अब उससे मेरी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है, मैं सेटिस्फाई होगा कि मैं अपना जो एक मैसेज था सही मायने में कन्वे कर पाया हूँ, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, मैं मज़ीद बेहतरी लाऊंगा अपने अंदर, दूसरों के लिए जो एक ऐसा कॉन्टेंट बनाऊंगा या ऐसी चीज़ें करूँगा जो दूसरों के लिए गाइडेंस के तौर पर काम आए। जिस तरह एक यूट्यूबर होता है, मूवीज़ बनाता है, वीडियोस बनाता है, क्लिप्स बनाता है छोटी छोटी, ठीक है, तो उसको जो फीडबैक आता है उसके व्यूअर्स के थ्रू, वॉच टाइम के थ्रू, ठीक है, उसको सारी रिपोर्ट्स उसके पास आ रही होती है उसके पेज के ऊपर जो चैनल बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो जो उसको व्यूज़ आ रहे होते हैं, फीडबैक आ रहा होता है, फिर जब सही उसको फेम मिलता है, जिस तरह अगर हम मिसाल ले लें, चाय वाला है, आज़ाद चाय वाला, ठीक है, इसके साथ साथ एक दो और है अपना बड़े मशहूर हुए यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा जो जिनका इंटरव्यू कासिम अली शाह फाउंडेशन ने किया, ठीक है, कासिम अली शाह तो फाउंडेशन है ना, उन्होंने उन यूट्यूबर्स का भी इंटरव्यू किया उनको इनकरेज करने के लिए। अब देखिए, मेरी वीडियोस क्लिप्स जो हैं यूट्यूब पे, उनके व्यूअर्स बढ़ गए, उनके व्यूअर्स को देखते हुए जो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं या जो चैनल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो कोई भी है, उन्होंने मुझको इंटरव्यू के लिए कॉल किया। अब ये क्या हो रही है, मेरा जो मैंने जो एक डिलीवर किया है उसकी रिकग्निशन हो रही है, ठीक है, उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, मैंने चीज़ें लोगों को, जो मेरा कंटेंट है जो मैंने लोगों को प्रोवाइड किया, ठीक है, और साथ जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझ में क्या आया, कॉन्फिडेंस आया कि मेरी चीज़ लोगों में, अब जो डिलीवर मैंने क्या किया, अब वो चीज़ जो मैंने डिलीवर की, मुझे कैसे पता चल रहा है कि चीज़ मैं ऐसे ही डिलीवर की, व्यूअर्स के थ्रू, और जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ से, सेगमेंट्स की तरफ से है, सेगमेंट ऑफ मीडिया की तरफ से, तो जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इंटरव्यू हुआ मेरा, तो उसमें मुझे फिर बूस्टअप हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि फिर मैं मज़ीद जो अपने कॉन्टेंट्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाऊंगा। फिर मेरा जो इमेज बन गया मेरे मुतालिक, सेल्फ से मुतालिक, वो क्या बना, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इमेज बनता है, फिर साथ साथ क्या होता है, आप उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लाते हैं। तो उस लुकिंग ग्लास सेल्फ, खुद की इम्प्रूवमेंट, वो कहता है चार्ल्स एच कोहली कि जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, जब वो माशरे में रहता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, लाइफ उसकी जो होती है, जैसे वो पोर्ट्रेट कर रहा होता है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा होता है, उसका जो बिहेवियर है ना, वो सोसाइटी के इंट्रैक्शन के थ्रू वो डिवेल्प होता है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, आप बगैर बोले बाकी समझाते हैं, डिफरेंट जेस्चर्स, आपको इशारे होते हैं जिनसे आप समझ रहे होते हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप मैसेज कन्वे और रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि जो आपकी शख्सियत है, इंडिविजुअल है, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसका जो बिहेवियर डेवलप होता है, वो इंटरेक्शन के थ्रू, सोसाइटी के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट किया, फिर जैसा उसको उधर से रिस्पॉन्स मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अल्ट्रेशन करता है अपनी पर्सनैलिटी में, अमेंडमेंट्स करता है, समझे। इसको उसने क्या नाम दिया, लुकिंग ग्लास सेल्फ,
अच्छा जी, तो फोकस क्या है इसका? अंडरस्टैंड आवर सेल्स, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन को कहते हैं इसमें अपने आप को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, ज़ाहिरी बात है आप इंटरेक्ट करते हैं। आपका नाम नहीं, आज से आगे वाले। हाँ अनस भाई क्या पढ़ रहे हैं? किस चीज़ का? यार याद करें तो बाहर बैठ जाओ। ठीक है, अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये फिर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। फोकस क्या था इसका? टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। उसके लिए क्या है, वो कहता है कि सोशल इंटरेक्शन आपका। टीचर जो होता है ना, आपको आपकी जो कोर्स होता है, देखिए ना, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं, आपकी इतना एजुकेशन है कि आप घर जाके पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश समझ आ जाएगी, आ जाती है ना। तो क्या कह रहा है टीचर, क्या करता है, आपको वो जो आपका एक टॉपिक है आसान अल्फाज में बयान करता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आप घर जाके नहीं भी पढ़ते, जहन में कोई चीज़ होगी, पेपर में जाके लिख तो आओगे। अगर घर जाके पढ़ते हो तो उसको समझने में आसानी होगी, मुश्किल चीज़ को वो आसान कर देता है। समझ रहे हैं? तो वो कहता है इंडिविजुअल के जो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है आपने? सोशल इंटरेक्शन होता है आपका, वो एक अहम रोल प्ले करता है। सोसाइटी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसको समझने में एक अहम किरदार अदा करती है। जो उसका कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, जो वो ऑब्जर्व करता है, वो इस तरह करता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा जो है लोग, जो मैंने एक रोल प्ले किया है सोसाइटी में, वो कंस्ट्रक्टिव था कि डिस्ट्रक्टिव था, उसको कैसे मालूम होगा? उस रिएक्शन से, उस रिस्पॉन्स से मालूम होगा ना। ठीक है, अब मैं कोई रोल प्ले कर रहा हूँ तो मुझे वो तब मालूम हो, पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव था, इसने कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया कि नहीं किया, कि जैसे ही मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि फीडबैक तो हम इसको लिटरल मीनिंग में लेके कोई लिख के देगा, कोई जिस तरह से पहले होता था ना, सोशल मीडिया से पहले आपको मैसेज करते थे हम लोग, ये ड्रामा अच्छा नहीं है, जिस तरह से पीटी ड्रामा देखते थे हम, तो फीडबैक देते हैं ना लोग पीटी के ड्रामा को। उनको कैसे मालूम पड़ता था? एक तो व्यूअर्स के थ्रू, दूसरा उनको फीडबैक जाते थे। ठीक है, तो ईमेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू। अब वो चीज़ तो बहुत कम रही है। अब एक तो व्यूअर्स, दूसरा मैं देखता हूँ कि मेरे साथ जो बिहेव कर रहा है सामने वाला, जिसको मैंने मैसेज करने किया, वो कैसे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता हूँ। ठीक है, मैं अल्ट्रेशन करता हूँ, उसमें मेरी ग्रूमिंग होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है। तो क्या है ये, वो शख्स कैसे परसीव किया जाता है दूसरों से, दूसरों की तरफ से, कैसे वो उसको देखते हैं, कैसे क्या उसके बारे में सोचते हैं। अब इसमें क्या आता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं इसमें जो हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और जो वो लोग अगर कुछ उन्होंने बोला है, जो कुछ बयान किया है, बात की है, आपसे इंटरेक्ट किया है, उनकी वर्डिंग क्या थी। ठीक है, उनका बिहेव का जो एक बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं, उनकी चॉइसेस क्या थी, किस तरह की चॉइसेस उन्होंने की, और साथ साथ उन्हीं से हमें मालूम होता है कि फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है ये? चार्ल्स एच कोली अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। इसकी जो इनिशियल जो इसकी लर्निंग है, जो एजुकेशन है इसकी, वो क्या थी? मैकेनिकल इंजीनियर की थी। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसकी जो चाइल्डहुड में ही, बचपन से ही इसमें लॉनलीनेस की रहता था ना, ये अकेला के रहता था, तो माशरे को देखता था, ऑब्जर्व करता था, कीन ऑब्जर्वर था, डे ड्रीमर था। ठीक है, तो साथ साथ फिर ये खुद को भी एनालाइज करता था, माशरे की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको देखते हुए उनकी सॉल्यूशन को, ठीक है, कैसे हल किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, उनके बारे में सोचता था। ये उन चीज़ों ने इसको रियलाइज़ कराया, इसलिए मास्टर्स किया। उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी इसने जो है ना पढ़ाई है। ठीक है, मिशिगन यूनिवर्सिटी में। और सबसे अहम बात जो आपको बताऊँ, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी थी उस वक्त उसमें मास्टर्स सोशियोलॉजी नहीं हो रही थी। जब मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट हुई उसमें, तो सबसे पहला जो फैकल्टी मेंबर था, ठीक है, वो चार्ल्स हॉल्टन कॉली था। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट था जिसने पढ़ाया मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो इस चीज़ों ने उसको
फोर्स किया कि वो सोशियोलॉजी की तरफ आए। है अमेरिका के अंदर। मिशिगन यूनिवर्सिटी जी, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, अमेरिकन स्टेट है। तो क्या किया इन चीज़ों ने, इसको क्या किया, अपना रियलाइज कराया कि वो क्या करे, सोसाइटी को स्टडी करे, सोशियोलॉजिस्ट बने, सोशियोलॉजी के बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन करे। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है उसका, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। अच्छा, उसकी जो कोर एजम्पशंस हैं वो क्या है, वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है सिचुएशन को कैसे इमेजिन करता है कि दूसरे उसको कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, 3 एजम्पशंस जो उसकी मेन, जिस पे ये स्टैंड करती है इसकी थ्योरी ये वाली लुकिंग ग्लास है। सेकंड क्या है कि इंडिविजुअल इमेजिन्स अदर्स जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, जो वो जिस तरह की उसकी अपीयरेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल इमेजिन करता है दूसरों की जजमेंट को, जैसे वो अपेयर कर रहा है दूसरे उसको कैसे जज कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस को, इस चीज़ को नोटिस करता है इंडिविजुअल। और साथ साथ कहते हैं डिवेल्प फीलिंग्स अबाउट एंड रिस्पॉन्स टू दोज परसीव्ड जजमेंट, जो उसके बारे में परसीव किया गया है। जजमेंट क्या होती है, किसी को जांचना। आप किसी को देखते हो, उससे इंटरेक्ट करते हो, उसके बारे में फिर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है। अब वो जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो वो जजमेंट डेवलप होती है दूसरों के अंदर, वो उसके वो क्या करती है, उसको परसीव, कैसे उसको परसीव किया जा रहा है उस शख्स को दूसरों के आगे। वो ये जो कोर एजम्पशंस है लुकिंग ग्लास सेल्फ में, ये 3 है, इसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो अपने आप में अमेंडमेंट्स करता है, उसको फीडबैक्स मिलते हैं, वो उसको पता चलता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।